गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का एक सुंदर विचार, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ, प्रयत्नों की ऊंचाई का मतलब हुआ कि जहाँ कोशिश, प्रयास, अच्छे मार्गदर्शन में काफ़ी परिश्रम करके इस प्रकार की कोशिशें की जाती है, सफल होने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसी को प्रयत्न कहा जाता है। तो जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता है, भाग्य को भी झुकना पड़ता है, और भाग्य भी कोशिश करने वालों का ही साथ देता है। बिहार में दशरथ मांझी नाम के साधारण से व्यक्ति ने पहाड़ को काट करके कई किलोमीटर दूरी का रास्ता बना दिया। यह उनके प्रयत्नों की ऊंचाई ही थी। इसके आगे किस्मत को भी झुकना पड़ा। अतः हमेशा परिश्रम में विश्वास कीजिए, अपने कोशिशों में विश्वास कीजिए, अपने प्रयासों में विश्वास कीजिए, और उसको इतना बल दीजिए, इतनी ऊंचाई दीजिए, उसके पीछे इतने परिश्रम पूर्वक लगे रहिए कि भाग्य को भी आपके प्रयत्न के आगे झुकना पड़े। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट। आज का एक सुंदर टॉपिक लेकर के हम आपके सामने हैं। दैट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक टू ऑल ऑफ यू। Sometimes questions may be asked in your final examination, board examination. The name of this important topic is past adjustments or adjustments in the closed accounts. नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो भी कार्य संपन्न किया जाना था वो संपन्न हो चुका है। पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट में वो काम पूरा किया जा चुका है। उसके बाद में कोई एडजस्टमेंट्स है तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। पास्ट में क्या काम होता है? अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो net profit and net loss of the business. After that ultimately preparation of balance sheet होता है। तो these are financial statements। लेकिन इनके बनाने के बाद भी इन कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में पता चलता है, केवल एडजस्ट किया ही नहीं गया या फिर गलत एडजस्ट कर दिया गया। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कुछ होना चाहिए था, हो गया कुछ, और किसी को सैलरी या कमीशन देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए, गलती से छूट गया। इस तरह के बहुत सारे एडजस्टमेंट्स का पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के बाद। इसलिए इसका एक और नाम दिया गया एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। अकाउंट तो क्लोज हो गया। अकाउंट्स कब क्लोज होता है? जैसे ही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाता है, अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद भी कुछ एडजस्टमेंट इस प्रकार के पता चलते हैं, फाइंड आउट होते हैं, जो कि किया जाना चाहिए था, उसको एडजस्ट लेकिन नहीं किया गया। इसलिए इसका नाम दिया गया एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। अब आइए बुक इस लैंग्वेज में क्या है। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड। कभी कभी क्या होता है कि साझेदारी व्यवसाय का जो अकाउंट्स है उसको क्लोज कर दिया जाता है आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, क्लोज्ड एंड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जैसे ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये पता चलता है, इट इज़ डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशंस की कुछ गलतियाँ हो गई हैं या कुछ चीज़ लिखने से छूट गया है इन द अकाउंट्स। जो फाइनल अकाउंट को क्लोज कर दिया गया
उसके बाद पता चला कि कुछ गलतियां हो गई हैं या कुछ लिखने से चीज़ जिसकी एंट्री की जानी चाहिए थी उसकी एंट्री नहीं की गई है, omissions in the accounts. Usually here are some important errors and omissions which we will discuss with each other. फर्स्ट एडजस्टमेंट्स कहिए या फिर इसको एरर कहिए, ओमिशन कहिए, लिखने से छूट जाना, गलती हो जाना, इसको एडजस्ट किया जाना। पहला है पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मे हैव बीन ओमिटेड, ये लिखा ही नहीं गया, इसकी एंट्री हुई ही नहीं है। दूसरा है पेन ओमिटेड का मतलब होता है लिखने से छूट जाना। सेकेंड है when profits and losses have been distributed among the partners in a wrong proportion, लाभ और हानि तो बांटा गया साझेदारों में, लेकिन गलत रेशियो में बांट दिया गया। जो रेशियो अप्रोप्रिएट होना चाहिए था या दिया गया था उस रेशियो में नहीं बांट करके गलत रेशियो में बांट दिया गया। तो ये भी एक प्रकार की गलती है, इसको कैसे सुधार किया जाएगा यहाँ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 3 है when profit sharing ratio has been altered with effect from some past date, लाभ और हानि का अनुपात कुछ दिनों के बाद बदल दिया गया था। अल्टर्ड का मतलब चेंज कर दिया जाना, बदल दिया जाना, लेकिन उसको उसके अनुसार चेंज नहीं किया गया और जो पुराना रेशियो था उसी में बांट दिया गया लाभ हानि को। ये भी गलती है, इसको भी सुधार किया जाता है पास्ट एडजस्टमेंट में। नंबर 4 है व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू ए पर्सन हैज बीन ओमिटेड, किसी व्यक्ति को सैलरी दिया जाना है, कमीशन दिया जाना है, वो लिखने से छूट गया है। व्यक्ति का मतलब साझेदार को सैलरी दिया जाना है, कमीशन दिया जाना है और लिखने से छूट गया है। ऐसे कमीशन और सैलरी मैनेजर को भी दिया जाता है। दो तरह का कमीशन सैलरी हो सकता है, पार्टनर सैलरी, मैनेजर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन। तो इन सच केसेज, इस प्रकार की जब स्थितियाँ व्यवसाय में बनती है तो क्या किया जाता है, इंस्टीड ऑफ ऑल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट्स एंड द साइंड बैलेंस शीट, मैंने जो अकाउंट्स क्लोज कर दिया गया है बना करके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट पे साइन कर दिया गया है ऑलरेडी, साइन बैलेंस शीट, तो उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, कोई व्हाइटनर नहीं लगाया जाता है, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। गलती हो गई है फिर भी उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तब क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट, उसके लिए सुधार करते हैं, समायोजना करते हैं, इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगला जब हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की जो गलतियाँ बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के बाद पता चली, उसको हम लोग अगले अकाउंटिंग ईयर के शुरू में सुधार करते हैं। एडजस्टमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। दीज एरर्स और ओमिशंस, ये जो गलतियां हैं या लिखने से छूट जाना, एरर्स का मतलब गलती और ओमिशंस का मतलब लिखने से छूट जाना, तो दीज एरर्स और ओमिशंस में बी रेक्टिफाइड इन 2 वेज, 2 प्रकार से इस प्रकार की गलतियों का सुधार किया जाता है। ए दिया गया है इन ए, by passing a single adjustment entry with the net effect of the errors and omissions, एरर और ओमिशन का नेट इफेक्ट निकालते हैं और उसके आधार पर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, जनरल एंट्री। तो इस प्रकार से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसका सुधार हो जाता है। और दूसरा तरीका है बी है बाई पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन, मैंने जितनी गलतियाँ हुई हैं सभी गलतियों के लिए अलग अलग जनरल एंट्री रिकॉर्ड किया जाए, या जो भी चीज़ लिखने से छूट गया है सबके लिए अलग अलग जनरल एंट्री रिकॉर्ड किया जाए। ये 2 तरीका है जिससे इस प्रकार की गलतियों का सुधार किया जाता है। अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको, दोनों को, ए और बी को। सबसे पहले ए देखिए, व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, इस प्रकार की गलती को एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से हम लोग कैसे ठीक करते हैं,
अगले ईयर के बिगनिंग में, अगले अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में। इन दिस केस ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड विद द नेट अमाउंट। In this case, a single adjustment entry is passed with the net amount of all the past adjustments. यहाँ देखिए, in this case, single adjustment entry is passed with the net amount of all the past adjustments. क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी बात। इलस्ट्रेशन नंबर 42, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स। ये इक्वल पार्टनर हैं, बराबर के साझेदार हैं, यानी कि 1:1:1:1 इक्वल टू 1/4 ईच इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, राइट। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 को उनका अकाउंटिंग ईयर का शुरुआत है। 50,000 ए का, बी का 30,000, सी का 25,000 और डी का 15,000 रिस्पेक्टिवली मैंने क्रमशः ए बी सी एंड डी। After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate of 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. ये गलती होगी, ये पता लगाया गया। It was discovered that according to the partnership deed में व्यवस्था था किस चीज़ का, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये पार्टनर्स का जो कैपिटल है, ए का 50,000, बी का 20,000, सी का 25,000, डी का 15,000, 15,000, तो इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से दिया जाना था पर एनम। वाज नॉट प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड नहीं किया गया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो फिर इट वाज एग्रीड दैट द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री। अब बात हुई कि जो गलती हो गई है उसके लिए पार्टनर क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री करेंगे एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में, रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट। मैंने बैलेंस शीट को चेंज करने की जगह पर अगले अकाउंटिंग ईयर के शुरू में एक एडजस्टिंग एंट्री पास करके इस एरर का समाधान किया जाएगा, इस गलती का समाधान किया जाएगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आप बताइए वो नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या होगा, उसको रिकॉर्ड कीजिए। एज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। मान लीजिए कि कैपिटल फिक्स नहीं है, ध्यान देना है आपको कि ये पार्टनर का कैपिटल जो है फिक्स नहीं है, राइट। अगर फिक्स रहेगा तो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री होगा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल फिक्स नहीं है, तो फिर कैपिटल अकाउंट के द्वारा एडजस्टमेंट एंट्री किया जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% निकालना होगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बहुत आसान है। ए का 50,000 तो 5,000, बी का 30,000 तो 3,000, सी का 25,000 तो 2,500 हो जाएगा और डी का 15,000 तो 1,500 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप वर्किंग नोट में निकाल लेंगे, बहुत आसान है निकालना 10%। अब देखिए, सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी और डी सबको जोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया 12,000 टोटल इंटरेस्ट टू बी अलाउड। ये 12,000 रुपया इंटरेस्ट का ऑन कैपिटल के रूप में साझेदार को दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दिस अमाउंट ऑफ ₹12,000 इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस। ये क्या है, फर्म के दृष्टिकोण से एक एक्सपेंस या लॉस है फ्रॉम द फर्म, फॉर द फर्म। ये 12,000 क्या है, फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, लॉस है, बट दिस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, बट दिस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो उसके डेबिट साइड में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फर्म के लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनाते हैं हम लोग, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बनाते हैं, फर्म के लिए बनाते हैं, नहीं कि किसी पार्टनर के लिए बनाते हैं। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, एक्सपेंस या लॉस है। तो एज सच प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है इतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हेंस दिस लॉस ऑफ रुपीज़ 12,000 विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 12,000 का जो लॉस हुआ, एक प्रकार का लॉस एक्सपेंस नेचर है इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्रेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसको सभी पार्टनर क्या करेंगे, अपने लाभ और हानि के अनुपात में बांट लेंगे। देयरफॉर ईच पार्टनर शुड बियर 12,000 बाई 4, 12,000 इंटू 1/4 कहिए, या 12,000 1/4 बराबर के पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, तो 12,000 बाई 4 या 12,000 इंटू 1/4 एक ही बात है। तो ये आपका 3,000 ईच बांट लेंगे लोग इस लॉस को, ABCD, राइट, एज ए लॉस। दिस शुड बी डेबिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। किसके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच आर इंटाइटल शुड बी क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो है, ये उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी तक क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करते आ रहे हैं, और ये 12,000 क्या है, एक्सपेंस या लॉस है, तो इसको उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। कितना, 3,000 ईच, और क्रेडिट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम कैपिटल अकाउंट के द्वारा काम करेंगे, करेंट अकाउंट के द्वारा काम नहीं करेंगे। अब देखिए सबके कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं सभी 7,000 का, तो इसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करके। ये कैपिटल अकाउंट ही है, ए का, बी का, सी का, डी का, इसको कैपिटल अकाउंट आप मान लीजिए। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लेजर की तरह बनता है, लेकिन यहाँ चूँकि एक साथ कई एक बनाना है, इसीलिए हम लोग इसी फॉर्मेट में टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में बनाते हैं इसको। और ये ABCD जो दिया हुआ है, ये सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, और एक टोटल का कॉलम बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट लिख दिए, और ये 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 कहाँ से आया, ये यहाँ से आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किए सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो लॉस था 12,000, ये 12,000 क्या है, एक प्रकार का लॉस था। यहाँ हम लोग पढ़े हैं ये 12,000 क्या है, एक प्रकार का लॉस है, क्योंकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। इस लॉस को भी सभी 7,000 बांटे 3,000 ईच करके, तो इसको यहाँ पर 7,000 के कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के लॉस को 7,000 के कैपिटल अकाउंट में देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक मिनट, एक मिनट क्वेश्चन में आने दीजिए। क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया। तो 12,000 को हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली 3,000, ये डेबिट है, 3,000, 3,000, 3,000, 12,000। अब इसको कंपेयर कीजिए,
ये डेबिट है ऊपर वाला सब, और ये क्या है नीचे वाला सब क्रेडिट है। नहीं, उल्टा उल्टा हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये क्रेडिट होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और ये लॉस क्या होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट है। ध्यान दीजिए यहाँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। अब एक यहाँ से लाइन खींच लेंगे ऐसे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, राइट। तो एक एक कॉलम में आइए। सबसे पहले ए में क्रेडिट है 5000, डेबिट है 3000। दोनों के डिफरेंस में क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा 2000, ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। अब यहाँ बी में आइए, 3000 तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ डॉट कर देंगे। सी में जाइए, क्रेडिट 2500 है और डेबिट क्या है 3000 है, तो डेबिट ज़्यादा है तो इसीलिए हम डेबिट लिखेंगे, डिफरेंस 500। डी में आइए, क्रेडिट 1500 है और डेबिट क्या है 3000, तो डिफरेंस 1500 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है इसीलिए हम लोग डेबिट लिखे। यहाँ कुछ नहीं है, दोनों बराबर हो गया, 12,000। तब एक जनरल एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सी और डी का क्या है, डेबिट ये, तो सी जनरल एंट्री बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट 2019 अप्रैल 1 जो हमारा क्लोजिंग डेट है 2019 31 मार्च, उसके एक दिन बाद नया अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 1 को ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में जनरल एंट्री, एडजस्टिंग जनरल एंट्री इसको बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर सी और डी क्या है, डेबिट है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ से लेंगे 500, यहाँ देखिए 500 सी का। डी कैपिटल अकाउंट 1500। टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट देखिए क्या है, ये क्रेडिट है 2000, और यहाँ दे देंगे नरेशन, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर्स अकाउंट्स। प्रीवियस ईयर के अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने से छूट गया था उसको एडजस्ट कर दिया गया। तो ये है पास्ट एडजस्टमेंट, इसको आप लोग बनाएंगे, राइट। Thank you very much my dear students. I hope that you will try at your home. First illustration number 42 will try, जो अभी हमने बताया इस illustration को बनाएंगे, और इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 42 ये भी आपका असाइनमेंट है, illustration 42 and practical question 42. Thank you very much. Have a nice day to all of you.